गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम आपको बताना चाहते थे कि यहाँ पे आज जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज सातवां दिन था, सॉरी आठवां दिन था, और आठवें दिन का आज आठवां मुकाबला और इंग्लैंड वर्सेस अफ़गानिस्तान। तो इसमें अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को एक बार फिर से हरा दिया है 8 रनों से। इससे पहले उन्होंने हराया था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच में, जो कि दिल्ली में मैच हुआ था, उसमें 69 रनों से हराया था और आज 8 रनों से हरा कर ये मैच अपने नाम कर लिया और अपने सेमीफाइनल में पहुंचने के होप्स कायम रखे हुए हैं। वही इंग्लैंड को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। जी, अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है और अपने आप को सेमीफाइनल के लिए अभी भी बचा के रखा है। अब जो परसों जो मैच होने वाला है अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, बहुत ही दिलचस्प होगा वो मैच देखना, क्योंकि उस मैच से बहुत से रास्ते खुलने वाले हैं। अभी तक ये तय नहीं हो पाया ग्रुप बी में कि कौन सेमीफाइनल में जाने वाला है, लेकिन ग्रुप से बाहर जाने वाली टीम का नाम आ चुका है और वो है इंग्लैंड। तो अभी 3 टीमें जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। अफ़गानिस्तान, सॉरी, 3 टीमें जो एलिमिनेट हुई है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड। आज हमने देखा कि स्टेडियम में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के तरफ से अफ़गानिस्तान को सपोर्ट ना कर, तो इंग्लैंड को सपोर्ट करने बहुत से लोग आ गए थे। तो तुम लोग जो कहते हो ना कि एशिया सेना, एशिया सेना, तो तुम लोग ये बातें किया ही मत करो। तुम लोग पूरी तरह से सेना कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हो एशियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट। ये आज फिर से एक बार साबित हो गया है। तुम लोगों ने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड को सपोर्ट किया था, इंग्लैंड का टी शर्ट पहन के आया था, इंग्लैंड के झंडा फहरा रहे थे तुम लोग। ये वही इंग्लैंड है जो 150 साल तक हमारे ऊपर राज किया, और आज तुम हमारे ही भाई बंधुओं के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। तो शेम ऑन यू पाकिस्तानीज, शेम ऑन यू। तो आइए आज के मैच के बारे में बात कर लेते थे। पहले इनिंग के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आइए ये जो सेकेंड इनिंग जो हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड की शुरुआत बहुत ही ख़राब रही, क्योंकि 19 पर पहला और 30 पर उनका दूसरा विकेट गिरा था। उसके बाद तीसरा विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी, और वो पार्टनरशिप बेन डकैट और जो रूट के बीच हुई थी। उसके बाद चौथा विकेट भी 133 पे ही गिरा था। पाँचवें विकेट के लिए 83 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप हुई थी जो रूट और जॉस बटलर के बीच में। उसे जॉस बटलर के आउट होने के बाद उनके रेगुलर इंटरवल्स पर उनके विकेटें गिरती रही, और इसके बाद इंग्लैंड को ये मैच 8 रनों से हारना पड़ा। हालांकि इंग्लैंड ऑल आउट हुई है इस मैच में, 317 पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गई है, और इस तरीके से इंग्लैंड 8 रनों से हार गई है। इंग्लैंड की तरफ से उनके जो रूट ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की, 120 रन बनाए 111 गेंदों में, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। यही मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड की तरफ से ये दूसरा सेंचुरी लग चुका है इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसी टीम है जिसे जीत भी नसीब नहीं हुई है और ना ही सेंचुरी लगाई है उन्होंने। होस्ट है वो, और अगर वो कहते हैं कि हमें ट्रैवल करना पड़ा, तो वो खुद ही कहते हैं कि दुबई हमारा सेकेंड होम है। तो अपने सेकेंड होम में भी तुम बुरी तरह से कुत्ते की तरह हार चुके हो। तो ये जो मुकाबला था बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। इसमें फिलिप सॉल्ट 13 गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें 2 चौके लगाए। बेन डकेट 45 गेंदों में 38 रन बनाए, 4 चौके उन्होंने भी लगाए। जेमी स्मिथ 9 रन 13 गेंदों में 2 चौके लगाए। जो रूट 111 गेंदों में 11 चौके, एक ज़बरदस्त छक्का स्कूप शॉट लगाया था, उस पर छक्का लगाया था उन्होंने। हैरी ब्रूक 21 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें 3 चौके लगाए। जॉस बटलर 38 रन 42 गेंदों में, जिसमें 2 छक्के उन्होंने लगाए। लायम लिविंगस्टन 10 रन 8 गेंदों में 2 चौके लगाए उन्होंने। जेमी ओवर्टन 32 रन 28 गेंदों में 3 चौके लगाए उन्होंने। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर 14 रन 8 गेंदों में 2 चौके उन्होंने लगाए। आदिल रशीद 7 गेंदों में 5 रन और मार्क वुड 3 गेंदों में 2 रन बनाए। और इस तरीके से इंग्लैंड ने ये मुकाबला 8 रनों से हारा है, क्योंकि वो 317 रन पर ऑल आउट हुए 49.5 ओवर में। अगर हम अफगानिस्तान की गेंदबाजी की बात करें, तो अफगानिस्तान की तरफ से फजल हक फारूकी 10 ओवर 62 रन 1 विकेट। अजमतुल्ला उमरज़ई 9.5 ओवर में 58 रन देकर 5 विकेटें ली उन्होंने। मोहम्मद नबी 8 ओवर में 57 रन देकर 2 विकेटें ली। राशिद खान 10 ओवर में 66 रन 1 विकेट। नूर अहमद 10 ओवर में 51 रन, कोई विकेट नहीं। और गुलबदीन नईब 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया। और इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान ने ये मुकाबला 8 रनों से जीत लिया है। तो अब परसों का मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, देखना कि क्या होता है परसों के मुकाबले में। अगर ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला हारती है, तो अफ़गानिस्तान क्वालिफाई हो जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया को नज़र रखनी होगी सैटरडे को जो मुकाबला होने वाला है
साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। उसमें उन्हें हर हाल में इंग्लैंड को सपोर्ट करना है, क्योंकि इंग्लैंड वो मैच जीतती है तो इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका 3 पर ही रह जाएगी और ऑस्ट्रेलिया भी 3 पर रह जाएगी। और इस हालत में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इन दोनों के नेट रन रेट पे ध्यान दिया जाएगा। नेट रन रेट में नेट रन रेट की वजह से कौन आगे बढ़ता है। और अफगानिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया परसों का मैच जीत जाता है अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया खुद के साथ साथ साउथ अफ्रीका को भी बाहर सेमीफाइनल में ले जाएगी। और सैटरडे को जो मुकाबला होगा वो एक डेड रबर रहेगा, उसका कोई अहमियत नहीं रहेगी। यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आखिर के 3 मैचेस डेड रबर रहेंगे, जिसके कोई फ़ायदे नहीं रहेंगे। क्योंकि कल जो मुकाबला होने वाला है, सॉरी, हाँ जी हाँ, थर्सडे कल का जो मुकाबला होने वाला है वो मुकाबला होगा इनका पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं और वो हार गए हैं। उसके अलावा परसों का मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर परसों ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो कल का यानी कि थर्सडे का, सैटरडे का, जो कल का बांग्लादेश पाकिस्तान, सैटरडे का इंग्लैंड साउथ अफ्रीका और संडे का इंडिया न्यूजीलैंड, ये तीनों मैचेस सिर्फ महज एक खाना पूसी के जैसे ही वो मैचेस रहेंगे, जिसकी कोई अहमियत नहीं रहने वाली है। तो जैसे ही ये मैचेस ख़त्म होंगे उसके बाद सेमीफाइनल शुरू होंगे, तो सेमीफाइनल्स फिर देखने में मज़ा आएगा। तो हम यही बताना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान जिसने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया था कि हम होस्ट है, हम होस्ट है, होस्ट होने के नाते तुमने कुछ नहीं किया इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले बाहर होने वाले तुम और उसके बाद तुम्हारा भाई बांग्लादेश, ये दोनों टीमें सबसे पहले बाहर हो गई है। और आज इंग्लैंड, जिसको तुम अपना बाप बना के बैठते हो, वो भी बाहर हो गया है। तो 3 टीमें टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, 5 टीमें बची है इस टूर्नामेंट में। अब देखते हैं इस टूर्नामेंट में आगे क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।